उन्होंने हदें पार कर दी और वो कह रही हैं कि रोमांस करना चाहिए ऑन एयर, इस रोमांस में बड़ा एंजॉय करती हूँ और सीखना चाहिए और आना चाहिए। आई मीन हुआ सीरियसली क्या? कुछ सबा रोज़ जी। पहले जो है वो एक क्लिप वायरल होता है। सबा फैसल जी जो हैं वो कहती हैं कि जी जो लड़कियां हैं उनको, इन शॉर्ट में बात करूंगी, लड़कियां जो हैं उनको अपने ससुराल वाले जो हैं, लड़की को पैसे नहीं देने चाहिए कि वो खुद कपड़े बनाए, बल्कि आपको सास को कपड़े बनाने चाहिए और लड़की को सास की मर्जी के कपड़े पहनने चाहिए। और दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये की कि जी गूंगे बहरे बनकर रहना चाहिए ससुराल में। तो ये बेसिक दो बड़ी बातें थी जिस पे लेके जो है ये क्लिप वायरल हो गया और लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि यार ये किस किस्म की बातें करती हैं। अब ये खवातीन जो हैं बार बार आके शोज़ में बैठ रही होती हैं और इनके पास करने को कोई बात नहीं होती। सबा फैसल तो हर वक्त जो है इनका सास बहू वाला मसला चला रहता है। पहले इन्होंने अपनी ज़िंदगी खोल के दुनिया के सामने रख दी, पहले इनकी बेटी की डिवोर्स हो गई, उस बहू के साथ इनकी दुश्मनी थी, उस पे बड़े तमाशे हुए और अब जो है ये अपनी नई बहू का बैठ के कंपैरिजन कर रही होती हैं अपनी पुरानी बहू के साथ और मुस्तकिल बस इनको एक बात मिली हुई है जी, सास और बहू, समझ नहीं आता कि इनके साथ मसला क्या है। खैर जब ऐसी बातें होंगी तो फिर लोग तो नहीं छोड़ेंगे। तो सबा फैसल ने जब ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो फिर उन्होंने एक वीडियो बनाई और उस पे उनका ये कहना था कि भई ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब वो गलत इस्तेमाल कर दिया। मुझे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, बल्कि मुझे दरगुज़र का लफ्ज़ जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। और उनका कहना था कि जब आप रह रहे होते हैं आपके घर में दूसरी लड़की आके रह रही होती है, जब फैमिली होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इग्नोर करनी चाहिए थी और मुझे इग्नोर का, दरगुज़र का लफ्ज़ जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। और जब फैमिली बनती है तो इग्नोर करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। और उनका ये कहना था कि गूंगा बहरा जो है, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके हवाले से भी ये था कि जब आप किसी के घर में रह रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने गूंगा बहरा कह दिया। और लड़की की पसंद के कपड़े जो हैं उसके बारे में उनका ये कहना था कि जी मैं ये कहना चाह रही थी कि लड़की जब आती है तो उसके उठने बैठने, खाने पीने, बात करने, हर चीज़ से पता चलता है उसकी अपब्रिंगिंग। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि जब आप लेकर आ रहे हैं एक लड़की को तो आप तो सब चीज़ें देख कर लेकर आते हैं। आप कहीं से उठा के तो नहीं लेकर आ जाते हैं किसी भी लड़की को। तो बिल्कुल अपब्रिंगिंग पता चलती है और पता भी चलनी चाहिए। तो उनका भी ये कहना था कि वो जब कपड़े भी पहनती है तो वो, आप उसको कपड़े दें, आपकी मर्ज़ी के, सास की मर्ज़ी के वो कपड़े पहने, क्योंकि वो माहौल के साथ एडजस्ट करे और जिस जगह वो आ गई है, वो अपना घर पीछे छोड़कर आ गई है, तो अब उसको अपने ससुराल के हवाले से चलना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप शादी करते हैं, किसी लड़की को लेकर आते हैं, तो आप उसको बदलते नहीं हैं। आप उसको उसी तरह से लेकर आते हैं, आप उसको उसी तरह से पसंद करते हैं। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा हक है किसी का। हाँ, वल्गर कपड़े ना पहने, ऐसे कपड़े ना पहने जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, लेकिन अदरवाइज़ वो जैसे भी कपड़े पहनना चाह रही है, ये उसका बेसिक राइट है, आप उसको पहनने दें। अगर उसके मियाँ को ऐतराज़ नहीं है तो, क्योंकि आपको तो मियाँ की बात सुननी है। मियाँ का इतना बड़ा हक है, जिस तरह मियाँ कह रहा है उस तरह आपने करना है, लेकिन अगर सासों की मर्ज़ी से सब होने लग गया तो बेचारी लड़कियाँ तो फिर सफोकेट हो जाएँगी। आप क्या चाह रहे हैं कि वो जीना छोड़ दें? आप उनकी ज़िंदगी मुश्किल बना रही हैं कि जी सासों की मर्ज़ी के कपड़े पहने, और इस तरह बहुत होता है। सासें कहती हैं जो हम दे रहे हैं वो पहने, और अजीब-अजीब से कपड़े, अजीब-अजीब से कलर्स दे देती हैं और लड़कियाँ बड़ी बेचारी परेशान होती हैं कि यार हमें तो ये पसंद ही नहीं। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है, एक इंसान ये तो उसका हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सके, तो ये उनकी बात बहुत अजीब-सी थी। लेकिन वही वाली बात है कि जी उनका क्लिप जो है पूरी बात नहीं सुनाई और एक क्लिप काट के जो है उसको दिखा दिया गया। तो अब जो है उस पे वो उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश कर रही हैं और अब उसने साथ-साथ ये भी कहा कि मुझे पता है कि जब शोहरत, दौलत और ये सारी चीज़ें, इज़्ज़त आपके पास होती हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। सो इस वजह से जो सब मेरे पीछे पड़ गए और इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं जो है इसके बारे में बात करूं। और ये जो लोग हैं, कुछ लोग जो हैं वो शर फैला रहे होते हैं, उनको पसंद होता है कि वो शर फैलाएं, शर पसंद होते हैं। तो ऐसा उनका कुछ कहना था। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, एक तरह से जो है उन्होंने माफ़ी भी मांगी और साथ-साथ अलीज़ा शाह जो हैं वो बड़ी खुश हुई। उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी और उनका कहना था कि अब लोगों को पता चल गया है, दिस इज़ व्हाट यू कॉल कारमा, जो आपने 2 सेट्स पे मेरे साथ किया। अलीज़ा शाह जो है उन्होंने बहुत दफ़ा इस बारे में बात की कि किस तरह उनको जो है सेट पे उनके साथ सीनियर्स जो हैं सलूक उनके साथ करते थे, उनको हार्ड टाइम देते थे और उसमें सबा फैसल भी थी।
तो यहाँ पर अलीज़े जो हैं उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाल ली और खुशी का भी इज़हार किया और ये बताया कि जी ये कारमा है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो आज उनके साथ भी यही हो रहा है। सो इस तरह से कुछ हुआ और मुझे लगता है कि सबा फैसल साहिबा जो हैं ये बहू वाली बातें करना छोड़ दें, ससुराल वाली बातें करना छोड़ दें और ये सास-पना जो है अपने अंदर से ख़त्म कर दें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। सो अब उनको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि आए दिन वो इस तरह की कोई बात कर देती हैं और फिर फैन्स तो लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना। आप उन्हीं के लिए आ रही हैं टीवी पे, उन्हीं के लिए बातें कर रही हैं, तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। अच्छा, अब जो है हम बात कर लेते हैं फ़हाद मुस्तफ़ा की। फ़हाद मुस्तफ़ा जो है उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन हुई, उसमें वो गायब थे, नज़र नहीं आए किसी को और उसपे बड़ा तहलका मच गया कि बर्थडे सेलिब्रेशन है, सबकी तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन फ़हाद जो है वो पिक्चर से गायब है। तो वो एक अजीब-सी बात है, मुझे समझ नहीं आती। हो सकता है वो कोई फ़ोन कॉल ले रहे हों। ये भी मुमकिन है कि वो वॉशरूम गए हुए हों या उनके साथ कोई और मसला हो या वो किसी और कोने पे अपने बॉयज़ के साथ बैठे हों। तो बात तो अजीब-सी थी कि बर्थडे की पिक्चर्स में वो ही मिसिंग थे, लेकिन वो वहीं कहीं होंगे। ऐसा कैसे मुमकिन है कि उनके बगैर उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई हो? बिकॉज़ अब लोगों को होता है कि जी कहीं वो अपनी दूसरी बीवी के पास ना हो क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि हिना अमान जो कि वहाँ की एग्ज़ेक्टिव प्रोड्यूसर है, उनके साथ उनका जो है अफ़ेयर कह लें या दूसरी शादी के हवाले से खबरें आ रही थी। तो निकाहनामा तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन लगता यही है कि उनसे उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो हिना अमान के साथ जो उनका मामला हुआ था, उसके बाद सबको यही लगता है कि जी, हो सकता है कि वो अपनी दूसरी बीवी के साथ हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। यकीनन वो वहीं पर होंगे और उस पे लोगों ने जो है बड़ी बातें की। अच्छा, अब ये बात हो रही है तो हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामे की। पहले तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने पूरा फ़ॉलो किया। ड्रामा बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसकी अब वाली एपिसोड्स हैं, जिसमें रज़ा बीमार होके और अब दिखाते हैं कि रज़ा जो है उसकी डेथ हो गई है, तो वो कमाल की एक्टिंग कर छोड़ी। सबा कमर ने तो मैं कहती हूँ ऑस्कर डिज़र्व करती है। जो सबा ने एक्टिंग की है और जो उस्मान मुख्तार ने एक्टिंग की है, हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा, एक सीन आया था जिसमें सबा और उस्मान मुख्तार का था, जब उनकी रीयूनियन होती है और वो बेड पे थे और बहुत ज़्यादा जो है वो सबा चिपक रही थी, जिस पे मैंने भी वीडियो बनाई थी और काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था। करना भी चाहिए था, वो आई मीन बहुत टू मच था, बहुत टू मच था, बहुत वल्गर लग रहा था और ऐसा सीन था जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भई वो उस्मान मुख्तार बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल था और पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा जो है अजीब-सा हुआ है कि यार ये क्या हो रहा है? ये क्यों इतना चिपक रही है मेरे साथ? उस्मान मुख्तार के एक्सप्रेशन से ये लग रहा था और ऐसा ही हुआ। जो डायरेक्टर है उन्होंने बताया पामाल की कि जी जब हमने उस्मान मुख्तार को ये सीन करवाने के लिए कहा तो उस्मान मुख्तार ने साफ-साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ये सीन्स नहीं करवा सकता, मैं बहुत अनकम्फ़र्टेबल होता हूँ, तो हमने बड़ी मुश्किल से जो थोड़े बहुत सीन्स करवाए, वो करवाए। उस्मान मुख्तार ने इस तरह के बोल्ड सीन्स करवाने से मना कर दिया और देखें, मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी। जो भी ख़ानदानी लड़का होगा, वो इस तरह का काम नहीं करेगा और उस्मान मुख्तार बड़ी अच्छी फ़ैमिली के और बड़ी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, बड़े तबीयतन बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस्मान मुख्तार के मना करने के बावजूद वो सीन जो है हुआ और वो लग रहा था कि उस्मान मुख्तार के साथ ज़बरदस्ती हो रही है। एक तरफ लड़का होके वो इस चीज़ का ख़्याल रख रहा है और दूसरी तरफ सबा कमर जो हैं, उन्होंने हदें पार कर दी और वो कह रही हैं कि रोमांस करना चाहिए, ऑन एयर इस रोमांस में बड़ा एन्जॉय करती हूँ और सीखना चाहिए और आना चाहिए। आई मीन सीरियसली सबा जी, यू नो तो ख़ैर क्या किया जा सकता है। सबा एक हमारी बहुत ही मंझी हुई अदाकारा हैं और बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं वो, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन ये जो सीन्स इस तरह के वो करवा रही हैं ना आजकल, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, दूसरी तरफ वसीम निज़ामी की मैं आपको बात बताऊँ, वसीम ने कमाल का काम कर दिया। मायरा ख़ान ने इंटरव्यू के दौरान ताली मारी वसीम से, तो वसीम ने माइक आगे कर दिया बजाए इसके कि ताली मारता, जबकि ताली मारना इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन वसीम ने नहीं मारी ताली। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इससे ज़रा लोगों को थोड़ा ये होगा कि जी हमने ज़्यादा फ्री नहीं होना, वरना वसीम भी ताली मार सकता था। और फिर जब सीढ़ियाँ उतर रही थी मायरा ख़ान, तो वसीम ने बजाए इसके कि हाथ उनको देता, जिस उसमें चादर थी उनके हाथ में, वो आगे कर दी। वरना दूसरे जो मर्द होते हैं वो पेश-पेश हो जाते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये मुझे वसीम निज़ामी की बहुत अच्छी बात लगी और वरना लोग इस चीज़ का ख़्याल करते नहीं हैं।